क्या कभी सोचा है कि आवाज में, शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है? क्या एक छोटे से अक्षर को इधर से उधर करने से पूरी दुनिया बदल सकती है? आज हम इसी कमाल के विषय को समझने वाले हैं कि कैसे पवित्र ध्वनियों के पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। जरा सोचिए, आप कहना चाहते हैं स्वजन, मतलब अपने लोग, अपना परिवार, लेकिन जबान फिसल गई और आपने कह दिया स्वजन। पता है इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। संस्कृत में एक जरा सी आवाज के हेरफेर ने आपके परिवार को कुत्तों में बदल दिया। ये दिखाता है कि इस भाषा में सटीकता सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि सब कुछ है। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा मजेदार लगे, लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार उदाहरण नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर बात की तरफ इशारा करता है, जहां जरा सी चूक का नतीजा विनाशकारी भी हो सकता है। असल में हुआ यह है कि समय के साथ गलत उच्चारण की एक पूरी परंपरा सी बन गई है। इसे त्रुटियों की परंपरा भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल उस बचपन वाले खेल जैसा है, चाइनीज विस्पर्स, याद है? एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, उसने तीसरे के, और जब तक बात आखिरी इंसान तक पहुंचती है उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है। ठीक इसी तरह शक्तिशाली मंत्रों और पवित्र शब्दों का असली रूप और उनकी शक्ति खो सकती है। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी समस्या का हल क्या है? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद संस्कृत भाषा के अंदर ही छिपा है, जिसे अक्सर एक परिपूर्ण भाषा माना जाता है। देखिए, संस्कृत शब्द का मतलब ही है परिष्कृत, सुधारित, या कह लीजिए एकदम परफेक्ट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये एक पूरी तरह से ध्वन्यात्मक भाषा है। मतलब जैसा लिखा है ठीक वैसा ही बोला जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन या अपवाद की कोई जगह ही नहीं है। इसे समझने के लिए जरा अंग्रेजी से तुलना करते हैं। अंग्रेजी में BUT होता है बट, लेकिन PUT होता है पुट, पट नहीं होता, है ना अजीब? ये जो मनमानी है ना, ये संस्कृत में बिल्कुल नहीं चलती। वहां तो नियम एकदम पक्के हैं, जैसा दिखेगा वैसा ही बोला जाएगा। इसकी बनावट ही ऐसी है कि सटीकता बनी रहे। और इसीलिए तो इसे देवनागरी भी कहते हैं, मतलब देवताओं के नगर की भाषा। जरा सोचकर देखिए, ये वो भाषा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे दिव्य लोकों में बोला जाता था, और इसीलिए इसे इतना सटीक, इतना साफ बनाया गया कि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। तो सवाल यह है कि संस्कृत इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट है कैसे? आखिर क्या राज है इसके पीछे? और इसका राज छुपा है इसकी वर्णमाला, यानी वर्णमाला की वैज्ञानिक बनावट में। चलिए जरा इसे समझते हैं। अच्छा, अंग्रेजी के अल्फाबेट के बारे में सोचिए। ABCD, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंटिफिक तरतीब है? नहीं लगती है ना? लेकिन संस्कृत वर्णमाला वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसे हमारे मुंह की बनावट के हिसाब से बनाया गया है। जहां से आवाजें निकलती हैं ठीक उसी क्रम में। इसको ऐसे समझिए कि आवाज हमारे गले के सबसे गहरे हिस्से से शुरू होती है, जैसे जब हम क बोलते हैं। फिर जुबान थोड़ा ऊपर उठकर तालू पर लगती है, जैसे च बोलते समय। फिर जुबान और पीछे मुड़कर मुंह की छत के कठोर हिस्से को छूती है, जैसे ट बोलते वक्त। इसके बाद जुबान दांतों के पीछे आती है, जैसे त में। और आखिर में होठों का इस्तेमाल होता है, जैसे प बोलने में। देखा, ये एक नेचुरल फ्लो है, अंदर से बाहर की तरफ। ये जो सिस्टम है ना, ये इतना कमाल का है कि इसे ध्वनि की आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल ऑफ साउंड भी कहा जा सकता है। देखिए, हर लाइन ये बताती है कि आवाज मुंह में कहां से आ रही है, गले से, तालू से या होठों से। और हर कॉलम ये बताता है कि उसे बोलने में कितनी हवा या सांस का जोर लग रहा है। कुछ अक्षर हैं जिनमें कम हवा लगती है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, जैसे क। और कुछ में ज्यादा, उन्हें कहते हैं महाप्राण, जैसे ख। एक बार खुद बोलकर देखिए। पहले बोलिए क, अब बोलिए ख। महसूस हुआ हवा का वो हल्का सा ज्यादा जोर? बस यही तो है इसकी वैज्ञानिक सटीकता। अच्छा, ये सब सुनकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ठीक है, भाषा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सटीक है, पर क्या ये सब वाकई इतना जरूरी है? क्या दिल की भावना, हमारी नीयत ज्यादा मायने नहीं रखती? चलिए अब इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि भाई, अगर किसी की नीयत अच्छी हो, दिल साफ हो, तो क्या भगवान छोटी मोटी गलतियों को माफ नहीं कर देते? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। शास्त्रों में भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारी भावना को समझते हैं, हमारे दिल के भाव को देखते हैं, न कि हमारे शब्दों की ग्रामर को। अगर कोई सच्चे दिल से कोशिश करे तो भगवान उसकी सेवा जरूर स्वीकार करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है। ये जो छूट है ना, ये सिर्फ तब मिलती है जब सुधार का, सही सीखने का कोई और रास्ता ना हो।
क्योंकि असली फिलॉसफी तो यह है कि ईश्वर के लिए जो भी किया जाए वो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम होना चाहिए। अगर सही उच्चारण सीखना मुमकिन है तो फिर आलस की वजह से गलती करना सही नहीं माना जाता। और गलत उच्चारण का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, त्वष्टा की कहानी। त्वष्टा अपने दुश्मन इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। उसने मंत्र बोला, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, मतलब हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो। लेकिन बस एक छोटी सी गलती हो गई, एक स्वर के गलत उच्चारण ने पूरा खेल ही पलट दिया। मंत्र का अर्थ बन गया हे इंद्र जो कि एक शत्रु है तुम बढ़ो, और नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जिसका हत्यारा खुद इंद्र बना। मतलब जो वो चाहता था उसका बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया। तो आखिर में हम इस सारी बात को कैसे जोड़कर देखें? ये तकनीकी सटीकता और इसका आध्यात्मिक मकसद, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? देखिए, बात यह है कि वैदिक मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, उन्हें शब्द ब्रह्म कहा जाता है, यानी ध्वनि के रूप में स्वयं परम तत्व। हर एक मंत्र ईश्वर का एक ध्वनि रूप है, एक साउंड फॉर्म है। तो अब सोचिए, जब किसी मंत्र का गलत उच्चारण होता है तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है, ये ईश्वर के उस ध्वनि रूप को बिगाड़ने जैसा है, जैसे किसी मूर्ति को तोड़ मरोड़ दिया हो। और जब रूप ही बिगड़ जाए तो उसका असर या तो बदल सकता है या फिर पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ला खड़ा कर देती है। अगर एक मंत्र की सटीक ध्वनि में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड को हिला सकती है, तो हम और आप जो रोज अपनी जिंदगी में शब्द बोलते हैं, उन ध्वनियों में, उन आवाजों में आखिर कितनी शक्ति छुपी होगी? शायद हमारे शब्दों में हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा ताकत है।